सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सोटिक ब्रेन्स। आज हम कर रहे हैं बिल्कुल न्यू टॉपिक क्लास 6 का डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग का आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। आज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। रिकॉर्डिंग डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई चार्ट। ठीक है, सॉरी फॉर द डिले ऑफ द वीडियो। तो अब हम ये सारे टॉपिक करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, इसके बाद हमारी बाकी की वीडियोस आएंगी एनसीईआरटी वगैरह की। अभी हम कर रहे हैं 6th का डाटा हैंडलिंग का चैप्टर। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि रिकॉर्डिंग डाटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कैसे करना। तो इसमें हम पढ़ते हैं एक मेन चीज है यहाँ पे जो हमारे बहुत काम आएगी, विच इज टैली मार्क्स। इसमें बहुत काम आएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर टीचर रिकॉर्डिंग योर मार्क्स ऑन रिपोर्ट कार्ड। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, आपकी टीचर बैठ के क्लास में आपका सब्स्टिट्यूशन लेके कोई और टीचर आती है और मार्क्स रिपोर्ट करती है, अपना रिकॉर्ड करती रहती है रिपोर्ट कार्ड पे। इन मैथ्स देयर आर 10 स्टूडेंट्स। ये अब हमें मिल गया डाटा। अब हम सबसे पहले इसको करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, इन मैथ्स देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन टोटल। ठीक है, एंड 4 हैव पास्ड। ये हम ऐसे कॉलम बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 10 स्टूडेंट टोटल में है और 4 पास हो गए। अब यहाँ पे हम टैली मार्क्स का यूज करेंगे, क्योंकि हम इसका क्या कर सकते हैं, जब हमें करना होता है ना ऑर्गेनाइज डाटा, तो हम इसे बहुत तरीके से कर सकते हैं टैली मार्क्स में। ठीक है, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, टैली मार्क्स, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट। ठीक है, इन सारे तरीकों से कर सकते हैं। बार ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के तरीके। ठीक है, अब हम इसमें यूज करेंगे टैली मार्क्स, क्योंकि इसमें मैं आपको टैली मार्क्स का समझाऊंगा। इन साइंस देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन टोटल एंड 6 हैव फेल्ड। यहाँ उन्होंने पास का बताया था, फेल का बताया है। इन इंग्लिश देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन टोटल एंड हाफ हैज पास। ठीक है, तो अब हमें मिल गया मैथ्स का। यहाँ लिखते हैं, मैथ्स का आएगा हमारा 10, पास्ड यहाँ पे आएगा 4 एंड फेल्ड यहाँ पे लिख देंगे हम। ये ऑर्गेनाइज, ये हम कर रहे हैं अपना, ये हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग डाटा। इसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे। 10 - 4 इज इक्वल टू 6। अब ऐसे हम हर चीज का लिख देंगे। यहाँ पे आया साइंस का, यहाँ पे हम साइंस का लिखते हैं। ठीक है, साइंस का कितने टोटल स्टूडेंट 15 है। फेल कितने हुए, फेल का दे रखा है ना पहले, तो हम पहले फेल का लिख देंगे 6। पास कितने हुए, 15 - 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ, सारे में जल्दी बताओ। 9 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 9। और अब इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स पास फेल इज इक्वल टू 1/2 20। इसको इंटू कर देंगे, 1/2 इंटू 20, 10 1 1 10। आधे पास हो गए, आधे फेल हो गए। अब हम बनाते हैं इसका टैली मार्क्स के लिए एक टेबल। यहाँ हम ऐसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये स्केल से बनाना, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ बिना स्केल के। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, और बीच में डाल देंगे लाइन 1। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे, यहाँ पे हम एक और लाइन डालते हैं। यहाँ आ जाएंगे टोटल, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे फेल, यहाँ पे आ जाएंगे पास। टोटल सब्जेक्ट्स हमारे 3 है, 3 कॉलम्स डिवाइड करते हैं इनके, कर दिए। मैथ्स के लिए M लिख रहा हूँ, इसके लिए S लिख रहा हूँ, इसके लिए E लिख रहा हूँ। ठीक है, टोटल मैथ्स में कितने हैं 10। ये नॉर्मली डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, शुरू में नॉर्मली डाल सकते हैं। इसमें ये 15 है, इसमें 20 है। अब हमें लिखने हैं मैथ्स के फेल। मैथ्स के फेल कितने हुए 6। तो टैली मार्क्स की अब आपको मैं चीज सिखाता हूँ। टैली मार्क्स में क्या होता है, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई इसकी। 1 2 ऐसे लिखते हैं हम टैली मार्क्स में, जब भी हमें न्यूमेरिकल्स लिखने होते हैं। 1 2 3 4, और जब 5th वाला आएगा ना, इसकी राइट साइड की अपर जगह से
हम इसको लेफ्ट के डाउनवर्ड लेके जाएंगे। ये हमने फिफ्थ डाल दिया। अब हम अगला शुरू कर देते हैं। 1 2 नॉर्मली 3 4, और जब फिफ्थ आता है ना फिर से इसको ऊपर से काट के ले आएंगे। अगर आप इसको सपोज ये कर दोगे ना, ये गलत हो जाएगी, गलत टीचर गलत कर देगी, पूरा गलत कर देगी, काटा मार देगी, 0 मिलेगा, अंडा मिलेगा पेपर में। तो बिल्कुल ये वाला सही है और ये वाला रॉन्ग है, ठीक है, ये वाला सही है। तो अब हमें यहाँ करना है, फेल कितने हुए, 6 हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे 6 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 फेल हुए, पास कितने हुए, 4, तो 1 2 3 4, या 4 बना दिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फेल साइंस की, साइंस में कितने फेल हुए, 6, 1 2 3 4 5 6, और पास कितने होगा, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गया हमारे 9 यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इंग्लिश में क्या हुआ है, 10 फेल हुए और 10 ही पास हुए हैं। तो हम यहाँ पे बनाएंगे 2 बार ये चीज, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया टैली मार्क्स का, हो गया हमारा टैली मार्क्स क्लियर है, और हमारा रिकॉर्डिंग डाटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा भी क्लियर हो चुका है। अब हम इसके टाइप्स करेंगे आगे चल के, अभी हम इसके टाइप्स अब हम आते हैं पिक्टोग्राफ पे। पिक्टोग्राफ में क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है, यहाँ हमने एग्जांपल ले लिया, या एप्पल दिया हुआ है या बनाना दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ नंबर 5 और नंबर 6, इनके नंबर लिखे हुए हैं, नंबर कितने एप्पल्स हैं, यहाँ पे सपोज 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल 4 एप्पल 5 एप्पल बना हुआ है, और यहाँ बनाना बनाना है। ड्राइंग बढ़िया नहीं है मेरी, उसको मैटर मत करना, ठीक है। यहाँ हमारे बन गए 1 2 3 4 5 6, 6 बनाना। ये पिक्टोग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, नंबर लिख देंगे, पिक्स बना देंगे और नेम लिख देंगे कि क्या समान है, ठीक है। ये हमारा एक आ गया कि पिक्टोग्राफ क्या है। पिक्टोग्राफ में हम एक नंबर इंडिकेट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक तरीके से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। पिक्टोग्राफ एक उसका तरीका है ऑर्गेनाइज करने का। पिक्चर्स में हम उसको करते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज, पिक्चर्स में तो उसको कहते हैं हम पिक्चर्स को शॉर्ट फॉर्म पिक्स, पिक्टोग्राफ, ठीक है। पिक पिक्चर की शॉर्ट फॉर्म पिक, पिक से पिक्टोग्राफ, बहुत इजी है, नाम याद रखना पिक्टोग्राफ। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मेकिंग ऑफ पिक्टोग्राफ अगला हमारा आ रहा है। सो उमा राइट्स द नेम ऑफ फ्रूट, यह क्वेश्चन आ जाएगा, इज इन पिक्टोग्राफ, ऑर्गेनाइजिंग पिक्टोग्राफ, यह क्वेश्चन है। अमा राइट द नेम्स ऑफ फ्रूट्स, एप्पल ऑरेंज बनाना एप्पल गुआवा ऑरेंज एप्पल बनाना ऑरेंज गुआवा गुआवा ऑरेंज बनाना बनाना गुआवा ऑरेंज बनाना बनाना, ठीक है। अब इन सबको हमने अरेंज करना है पिक्टोग्राफ में। कैसे करेंगे, यहाँ हम बड़ा सा पिक्टोग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे नेम्स, यहाँ पे हम टोटल नंबर लिख देंगे, और यहाँ हम पिक्चर लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम पिक्चर्स, यहाँ लिख देंगे हम टोटल नंबर, और यहाँ पे लिख देंगे हम नेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहले कितने फ्रूट हमारे पास, कितने टाइप के, 1 2 3 4, 4 टाइप के फ्रूट्स से हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। एक कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कॉलम्स बन गए हमारे, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ डाल दिया हमने। अब लिखते हैं हम नेम्स, पहले का लिखेंगे हम एप्पल, यहाँ लिख रहा हूँ एप्पल, अगले का ऑरेंज, बनाना, गुआवा, ठीक है, लिख दिया मैंने, ये लिख दिया 4 नेम्स, ठीक है। अब हम आएंगे टोटल नंबर पे, इनके अब गिनेंगे हम नंबर। एप्पल को करते हैं पहले हम इस पेन से, 1 2 3, और एप्पल 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 कहाँ है एप्पल कहाँ है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए एप्पल, सिर्फ 3 टाइम्स आया एप्पल, यहाँ पे जहां तक मेरे को दिख रहा है, हाँ एप्पल सिर्फ 3 टाइम्स है। तो यहाँ हम लिख देंगे, इस पेंसिल इससे लिख देता हूँ 3। अब इससे करते हैं हम ऑरेंज को, 1
2 3 4 5। ऑरेंज है हमारे पास 5। ठीक है, बनानास कितने हैं? बनाना को मैं कर देता हूँ ब्लैक से। 1 2 3 4 5 और 6 बनानास है हमारे पास। ये भी लिख देता हूँ ब्लू से। अब बाकी जो बचे उसको हम गिन लेंगे ऐसे ही। 1 2 3 4। 4 गुआवाज है। अब हमने इसकी पिक्चर्स बनानी होती है, जितने नंबर है ना उतनी पिक्चर्स बना देंगे, बहुत इजी। ठीक है, बहुत इजी चीज है। एप्पल 3, ऑरेंजेस 5, बनाना 6, गुआवा 4। एप्पल में क्या करेंगे? एप्पल की इमेज बनाएंगे। ठीक है, जैसी बन रही है वैसे बना दो, ना मैटर नहीं करता, बस थोड़ी दिखनी चाहिए कि एप्पल है। कुछ भी नहीं बना के आ जाना। ठीक है, बस डिफरेंट होनी चाहिए तीनों इमेजेस, ये ध्यान रखना। ये हो गया हमारा 3 एप्पल्स। यहाँ ऑरेंज बनाने हैं हमें। ऑरेंज तो आसान ही है, ये 5 बनाने हैं। ठीक है, 3 बन गए, 4 बन गए और यहाँ 5th बना दिया हमने। ये हो गया हमारे 5 ऑरेंजेस, ये लीफ है। ठीक है, ये हो गया 5 ऑरेंजेस, 6 बनानास। 6 बनानास बना दिए। पहले भी शायद मैंने एग्जांपल पे 6 ही दिखाए थे। हाँ, यहाँ पे भी 6 ही है। ठीक है, एप्पल मैंने यहाँ पे 5 दिखाए थे, यहाँ 3 है, बस इतना डिफरेंस है। ये हो गया 4, कोइंसिडेंस हो गया ऊपर का। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6। 6 बनाना हमारे पूरे हो गए हैं। अब आते हैं गुआवा पे। गुआवा तुम कैसे भी बना दो, लाइक ये बन गया तुम्हारा गुआवा। 4 बना लेना, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, फ्रूट दिखना चाहिए कि डिफरेंट पिक्चर्स है, क्योंकि सेम होंगे तो टीचर बोलेगी सेम सेम बना रहा है। थोड़ी डिफरेंट कर देना। 4 बनाना ना, ये हो गया हमारा। बस ये सेम होनी चाहिए और ये ऐसे में डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा ये बन गया पिक्टोग्राफ, हमारा मेकिंग ऑफ पिक्टोग्राफ भी हो गया। अगला अब हम इसी पिक्टोग्राफ से थोड़ा सिमिलर लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, एक क्वेश्चन आएगा हमारा, पेपर में आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? अंडरस्टैंड बाय माय पिक्टोग्राफ। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब आप इसको क्या समझ रहे हो इससे? वहां पे अब आपने अपनी लैंग्वेज में वहां पे एक्सप्रेस करना है, उनको एक्सप्लेन करना है कि आप समझ रहे हो कि यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, ये हो रखा है हमारा डाटा, हमने सारा कर रखा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रखा है। हमने कैसे करा है? पिक्टोग्राफ में करा है। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स वी हैव ऑर्गेनाइज डाटा, द नंबर ऑफ थिंग्स, we have made the number of pictures equally the number of things they are। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, आता है व्हाट, जैसे वो इसमें इस क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसमें क्या करेंगे, आपको ये दे देंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ, ये हम कर रहे हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, उसमें आपको ये खुद से बना के देंगे और बोलेंगे व्हाट डस, उन्होंने ये एप्पल बनाया हुआ है, तो व्हाट डस दिस एंड दिस इंडिकेट, ये लिख देंगे। यहाँ पे आपने बता देना है दिस इज एप्पल, मतलब वहां पे आपने बना के लिख देना है दिस इज एप्पल, दिस इज ऑरेंज। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है, गिव सॉरी टेल द नेम्स ऑफ, ये है नंबर ऑफ फ्रूट्स ईटन बाय चिल्ड्रन ऑफ स्कूल। ठीक है, टेल द नेम्स ऑफ फ्रूट्स विच आर लीस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर। ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत कॉमन क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टेल द नेम्स ऑफ फ्रूट्स विच आर लीस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर। अब यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर तो हमारे पास आ गया बनाना, बनाना, और लीस्ट पॉपुलर आ गया हमारे पास एप्पल, लीस्ट पॉपुलर इज एप्पल। ठीक है, ये बनाना और ये हो गया एप्पल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारा
पिक्टोग्राफ के रिलेटेड सब कुछ खत्म है, अब हम आगे आएंगे। चलो अब हम करते हैं बार ग्राफ की बात। बार ग्राफ ऐसे बनता है ग्राफ पेपर पे, अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे अवेलेबल हो भी गया तो यहाँ पे हम शो नहीं कर पाएंगे, तो अब हम इस पे कर रहे हैं, आपने ग्राफ पेपर पे करनी है प्रैक्टिस। बार ग्राफ होते हैं दो तरह के, एक होता है नॉर्मल बार ग्राफ और एक होता है डबल बार ग्राफ। पहले नॉर्मल बार ग्राफ समझते हैं। तो इस साइड वाला एक्सिस होता है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, लिख के आना है। और यहाँ पे हम पहले एक स्केल देते हैं, जैसे ये रहा इसका स्केल। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 आवर्स, 10 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर्स, 40 आवर्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम इन आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे व्हीकल्स, ठीक है। तो यहाँ व्हीकल्स हमारे पास कार और ट्रक। वहां सपोज एक क्वेश्चन है कार और ट्रक है, इनकी इतनी इतनी है, इतने इतने टाइम ले रहे हैं ये यहाँ इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो इनको बार ग्राफ में शो करो। तो यहाँ हम शो कर रहे हैं, कार ने लिए 30 आवर्स यहाँ लाइन के साथ, ये देखो, और इसने लिए 25 आवर्स। हमने इसके बिल्कुल बीच में बनाया, वहां पे लाइन होती है ग्राफ पेपर में, तो ये 25 आवर्स हो गया। ये हो गया हमारा सिंगल बार ग्राफ। अब हम आते हैं डबल बार ग्राफ में। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, हम दो बार एक में शो करते हैं। जैसे इसमें ऐसे करेंगे हम, स्केल इज इक्वल टू 10 किलो 1 यूनिट, सॉरी, स्केल इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, और उसके बाद दिस इज डे एंड दिस इज नाइट, ये वाला डे और ये वाला नाइट है। अब एक कार है जो डे के टाइम 25 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है, और नाइट के टाइम वो सेम स्पीड में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। और यहाँ पे अगर हम लेंगे ट्रक, तो ट्रक डे के टाइम पे इतना डिस्टेंस, इतने टाइम पे 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, लाइक 2 आवर्स में, और 2 आवर्स में वो नाइट में 10 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ 5 मीटर किलोमीटर का डिफरेंस हो या 20 का। तो अब ये पूछेंगे, विच, एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, विच व्हीकल इज गेटिंग मोर स्लो एंड वाई। ये क्वेश्चन आ जाएगा, विच व्हीकल गेटिंग स्लो एंड वाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रक इज गेटिंग मोर स्लो, है ना, तो ट्रक इज गेटिंग मोर स्लो। यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे अगर एग्जाम में आया ऐसा क्वेश्चन, तो ट्रक इज गेटिंग मोर स्लो बिकॉज इट इज गेटिंग, बिकॉज हम लिख देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद हम नीचे लिख देंगे देयरफॉर ट्रक इज गेटिंग स्लो। ट्रक इससे पहले, इससे ऊपर लिखेंगे हम डिफरेंस ऑफ ट्रक ऑफ टी लिख देते हैं। यहाँ पहले हमने सी लिख दिया और डिफरेंस ऑफ टी लिख दिया। अब सी का कितना है 5 और टी का कितना है 10। तो देयरफॉर ट्रक इज गेटिंग मोर स्लो, क्योंकि उसका 10 किलोमीटर स्लो हो रहा है, उसका 5 किलोमीटर स्लो हो रहा है। यहाँ पे हमारा बार ग्राफ खत्म है, हमारा बचा लास्ट टॉपिक विच इज पाई चार्ट। अब पाई चार्ट भी एक तरीका है इसको डाटा को रिप्रेजेंट करने का। पाई चार्ट में क्या होता है, सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, 50% पॉपुलेशन इज हिंदू, फॉलोज हिंदुइज्म, ठीक है, 20% फॉलो क्रिश्चियनिटी, फॉलो क्रिश्चियनिटी, एंड 10% फॉलो बुद्धिज्म। Then find the percentage of Sikhism and make pie chart. ठीक है। अब इसमें हम कर देंगे, यहाँ पे हम इससे करते हैं टोटल परसेंटेज माइनस H परसेंटेज प्लस C परसेंटेज प्लस B परसेंटेज। ये मैंने इनका पहला नाम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 100% माइनस 50 प्लस 20 प्लस हम डायरेक्ट ले लेंगे 80%।
तो यहाँ पे आ गया 20% इज द आंसर ऑफ सिखिज्म, ऐसे ले लिया मैंने। ठीक है, अब हम बनाना है पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, एक गोल सर्कल लेते हैं हम पाई चार्ट के लिए। और पहले हमारे पास 50% हिंदुइज्म है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50%। यहाँ पे हम सपोज ये कलर कर दिया। ठीक है, अब 20% हमारे पास है, यहाँ से लेंगे ऐसे, यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लैक कलर। 20% हमारे पास है क्रिश्चियनिटी, ये हमने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 10% है, ये कलर लेंगे। 10% है बुद्धिज्म, 10% लिखा और इसको ऐसे कर दिया। और अब इसके बाद एक और कलर लेते हैं, सपोज हमने ये कलर लिया। अब हम लिखेंगे 20% सिखिज्म है, और हमने ऐसे कर दिया। और ये हो गया हमारा पाई चार्ट, हमें यहाँ लिखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बाहर लिख सकते हैं, बाद में शो करके लिख सकते हैं। अब हम ऐसे कर देंगे, दिस इज हिंदुइज्म, उसके बाद हम दिस इज सिखिज्म, दिस इज बुद्धिज्म, और दिस इज क्रिश्चियनिटी। और अब हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करा इज इक्वल टू हिंदुइज्म, उसके बाद हम आएंगे ब्लैक पे, ऐसे करा क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये हमारे लास्ट स्क्रीन है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ऐसे करा सिखिज्म, और ये रेड पेन लिया, इससे हमने ऐसे करा, तो हमारा ये कौन सा था, बुद्धिज्म। तो ये हमारा आ गया बुद्धिज्म, ये हमने सारा कर दिया। हमारा पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, हमारा डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद हम आगे करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज, और हम उससे आर एस अग्रवाल से भी करेंगे। तो ठीक है, अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।